Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। भोपाल से खबर मिल रही है, ट्रैफिक जवान और बस ड्राइवर के बीच मारपीट हो गई है। बस में सवार महिलाओं ने ट्रैफिक पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच के नाम पर बदतमीजी करने का आरोप है। मारपीट के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वर्दी फाड़ दी। रेलवे स्टाफ की ये महिलाएं बताई जा रही हैं जो बस में सवार हैं। दोनों पक्ष कुलार थाने पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट के दौरान ट्रैफिक पुलिस की वर्दी फट गई, ये भी आरोप लग रहा है। तो ट्रैफिक जवान और बस ड्राइवर के बीच मारपीट हुई है। बस में जो सवार महिलाएं थी उन्होंने ट्रैफिक पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बदतमीजी वो कर रहा था जांच के नाम पर। दोनों पक्ष अब पुलिस थाने पहुंच चुके हैं, जांच की जा रही है। बस में सवार जो महिलाएं हैं वो रेलवे की स्टाफ हैं, ये सूचना अब मिल रही है। बदतमीजी की गई ट्रैफिक जवान के द्वारा जांच के दौरान, ये आरोप अब लग रहे हैं महिलाओं के द्वारा। हालांकि दोनों पक्ष, बस का ड्राइवर, बस की महिलाएं जो सवार थीं और ट्रैफिक पुलिस, ये दोनों पक्ष अब पहुंच चुके हैं थाने। शिकायत की गई है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के बावजूद एलपीजी और कमर्शियल गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राजनीति की है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की जो जीत है वो दुनिया देख रही है। युद्ध एशिया के मुहाने पे खड़ा हुआ है, दक्षिण एशिया हमारे पास के हिस्से में, लेकिन ऐसे समय में भी तेल के मामले में, गैस सिलेंडर के मामले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तारीफ ईरान के रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं और ईरान की वर्तमान की व्यवस्था वाले भी कर रहे हैं। एलपीजी और कमर्शियल गैस के मामले में भी आज पूरे देश में कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट कहीं है तो यह कांग्रेसियों के द्वारा नाटक करके, आंदोलन बना करके किया गया है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कॉलेज हॉस्टल में इन दिनों गैस सिलेंडर की कमी के चलते रसोइयों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस न होने से मजबूरी में चूल्हे पर भोजन तैयार करना पड़ रहा है। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का भोजन, ये पूरी व्यवस्था पारंपरिक चूल्हों के सहारे अब चल रही है। कामकाज तो प्रभावित होता ही है, गति भी प्रभावित होती है। रसोइयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारी संवाददाता प्राची पांडे ने जायजा लिया है, एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश भर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी का असर जो है अब तमाम शैक्षणिक संस्थानों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय में मौजूद है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो रसोइये हैं वो चूल्हे में खाना बनाने को मजबूर है। सुबह 10 बजे से खाना बना रहे हैं और आप देख पाएंगे कि भरी धूप में, कड़ी धूप में ये जो रसोइये हैं वो यहाँ पर खाना बना रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज लगभग कितने दिन हो गए जो ये इस तरीके से चूल्हे में खाना बना रहे हैं और क्या कुछ परेशानियां जो हो रही। भैया बताएंगे कब से आप लोग इसमें खाना बना रहे हैं? मुझे यहाँ खाना बनाते 3-4 दिन हो गया है। बस लकड़ी में आग, धुआं, इससे थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो नहीं है। तो आज जैसे स्पेशल मेनू है उसमें क्या क्या बना रहे हैं, कितने पकवान बना रहे हैं और कितने घंटों लग जाते हैं लगभग खाना बनाने में? बनाने में 4-5 घंटा लग जाता है और 4-5 आइटम रहता है। तो कितने स्टूडेंट्स का आप लोग खाना बनाते हैं? कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? यहाँ तो 40 स्टूडेंट हैं, बाकी हॉस्टल में और है। टोटल मिला के 600-700 स्टूडेंट है, 6-7 हॉस्टल भी है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ समस्या आ रही है? जैसे काफी ज्यादा धूप भी है और चूल्हे में खाना बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है? धूप तो लगता है, आज भी है, और धुआं से भी थोड़ा हाथ में छिटकने से, जलने से, लकड़ी लाने में भी दिक्कत है, सब प्रॉब्लम है। तो कितने दिन हो गए और आगे क्या कुछ बताया गया कि कब तक आप लोगों को ऐसे चूल्हे में खाना बनाना है? अब इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, मगर बना तो रहा हूँ खाना। जब तक नहीं आ गया तब तक इसी चूल्हे में बनाऊंगा। तो क्या तीनों वक्त का खाना, दोनों वक्त का खाना ऐसे ही बना रहे हैं?
हाँ, सुबह नाश्ता रहता है, लंच रहता है और शाम को डिनर रहता है। 3 टाइम का खाना बनता है। कुछ कुछ आइटम नहीं बन रहा है, चाय वाय सब बना रहा हूँ, पूड़ी वूड़ी नाश्ता में। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया कि 3 समय का सुबह का नाश्ता हो गया और दोनों टाइम का खाना इसी तरीके से चूल्हे में बनाया जा रहा है और लगभग 100 से भी ज़्यादा जो छात्र हैं उनके लिए ये जो खाना है वो तैयार किया जा रहा है। भले ही प्रशासन ये दावा कर रही है कि किसी भी तरीके की जो किल्लत है गैस सिलेंडर की वो नहीं है और आगे चल के जो तमाम प्रकार की जो परेशानियाँ हो रही है वो भी कम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो परेशानी है वो छात्रावासों में साफ नजर आ रही है कि यहाँ जो रसोइयाँ हैं वो कड़ी धूप में ऐसे ही चूल्हे में खाना बनाने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कमी है वो कब पूरी होती है और प्रशासन कब इन तमाम रसोइयों को जो है सिलेंडर दिला पाती है और कब ये जो समस्या है वो खत्म होती है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में LPG गैस की कथित किल्लत को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। बिलासपुर और धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ताओं ने गैस के पाइप को नाली में डालकर गैस जलाने का प्रयास किया और उसी पर चाय बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गैस की किल्लत के बावजूद सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। आम जनता परेशान है, कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा है और जो होटल संचालक हैं वो चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। गैस में बढ़ोतरी हुई है और जो कि गैस की किल्लत हो रही है उसको देखते हुए मोदी जी ने जो कहा था नाले से गैस पैदा करेंगे, तो हम आज जितने ये वहाँ साथी खड़े हैं हम मोदी के अंधा भक्तों को बता रहे हैं कि गैस कैसे बनाया जाए नाले से। उसका हम लोग एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं सभी साथियों के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बात कर सकते हैं, जुमला फेंक सकते हैं, 2 करोड़ का जुमला फेंक सकते हैं, लोगों को चूल्हा और तेल सस्ते में देने की बात करते हैं, लेकिन लगातार तेलों में और गैसों में लगातार वृद्धि होते जा रही है, मूल्यों में भी। बिना गैस के तो होटलों में कोई काम नहीं किया, मजबूरी हम लोगों को लकड़ी का गुटका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे गैस में रहता था तो बहुत जल्दी हो जाता था, बहुत जल्दी पकता था। सिलेंडर गैस भट्टे में उसमें आपका लकड़ी गुटके में बहुत देर से पकता है। इधर बलरामपुर में सीएम साय ने बड़ा बयान दिया, कहा कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है, विपक्ष जनता को भ्रमित कर रही है। ये सब अफवाह है, कहीं कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। और आप सबको भी मालूम है कि 2 जहाज ईरान से चल चुका है और कल परसों ही वो पहुंचेगा और जो भी थोड़ी बहुत कमी बेसी होगी वो सबकी पूर्ति हो जाएगी। विपक्ष के लोग ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। गरियाबंद जिले से लगे उड़ीसा के कालाहांडी जिले में नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा। यहाँ डिवीजनल कमेटी सदस्य नकुल समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने एक AK-47, एक इंसास राइफल, 4 SLR राइफल, 4 सिंगल शॉट गन समेत भारी मात्रा में हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। महाराष्ट्र निवासी नकुल पर 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि पूरे समूह पर कुल 63,25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी कालाहांडी, रायगढ़ा, कंधमाल इलाके में एक्टिव थे। सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत इन्हें आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इन आत्मसमर्पण के बाद उड़ीसा में सक्रिय नक्सलियों की संख्या घटकर अब केवल 15 रह गई है। सिर्फ एक छोटा ग्रुप 15 लोगों का, जो कि इसी एरिया में कंधमाल, रायगढ़ा और कालाहांडी के ट्रांजेक्शन में है, वहाँ पर वो मौजूद है। मैं आप समस्त के द्वारा, मीडिया बंधु के द्वारा मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वे भी हिंसा का पथ त्याग करके मुख्य स्रोत में शामिल हों। कोरबा जिले में छेड़छाड़ से आहत होकर एक नाबालिग लड़की द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना सरहदी पुलिस चौकी कोरबी क्षेत्र के बापू पारा की है। जानकारी के मुताबिक ललित उइके इसके घर में विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्रामीण अपनी नाबालिग बेटी के साथ पहुंचा था। इस दौरान दूल्हे के दोस्त नरेंद्र उइके की नज़र लड़की पर पड़ी। सुबह करीब 4 बजे लड़की पानी लेने गई तो आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया। लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर पिता मौके पर पहुंचा, आरोपी भाग गया। घटना से आहत नाबालिग ने घर लौटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया। उसकी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दिया
तब वह जाकर देखा तो एक लड़का वहाँ से भागा जिसका नाम नरेंद्र था, जिसमें आरोपी नरेंद्र के विरुद्ध जो है आत्महत्या का दुष्प्रेरणा, फरार एवं प्रोस्पेक्ट मामला दर्ज कर न्यायालय कटघोरा भेजा गया है। जांजगीर चांपा जिले के खरौद गांव में रविवार को धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल तिवारी पारा में एक घर में बिना अनुमति के प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। जानकारी मिली तो मोहल्ले वासी, स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए, इसका विरोध करने लगे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। विवाद के हालात बन गए, हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, 6 लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता का जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बीजेपी के हसदेव मंडल के सोशल मीडिया संयोजक शुभम सिंह का है, जिसमें वो जुआ खेलता दिख रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो मामला चर्चाओं में आ गया। शुभम सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर एक रील शेयर की। बीजेपी नेताओं और एक मंत्री के साथ अपनी तस्वीरें उसने लगाई हैं। रील में लिखा है कि हमारा दबदबा है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। राजनीति इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस के जो नेता हैं शिव डहरिया, उन्होंने कहा है कि अपराधियों का जो संरक्षण है खुद बीजेपी की सरकार कर रही है। पूरा संरक्षण सरकार का और सरकार के मंत्रियों का और मुख्यमंत्री तक की बात ये नेता कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि जितने अपराध हो रहे हैं उसमें अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण, नेतागण और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस और जिला प्रशासन में तनातनी चल रही है। कांग्रेसी विधानसभा घेराव के लिए तेलीबांधा थाने के सामने इकट्ठा होना चाहते हैं, जहां से वे सभा के बाद नया रायपुर स्थित विधानसभा के लिए कूच कर सकें, लेकिन जिला प्रशासन वहां की अनुमति नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन ने जोरा मॉल और भारत माता तिराहे के सामने की जगह फाइनल की थी। अंततः भारत माता चौक, शंकर नगर रोड फाइनल किया गया, जहां कांग्रेसी 17 मार्च को राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। शिव डहरिया ने कहा कि विरोध प्रदर्शन से सरकार डरी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन के लिए जो जगह मांगा था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डर कर धरना प्रदर्शन से डरी हुई है, इसलिए वो शंकर नगर में कहीं दूसरे जगह धरना प्रदर्शन के लिए स्थान दे रहे हैं। करो ना विरोध, कौन बोल रहा है आपको? हम भी करते रहे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करिए, अपना पक्ष को रखिए। आपके विधायक विधानसभा के अंदर में वहाँ पे बात करें, वहाँ बात करते नहीं है, बाहर आके चिल्लाते हैं।